एवरीवन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 7th की आर एनवायरनमेंट बुक, जो कि हमारी ज्योग्राफी की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम सारे के सारे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इंक्लूडिंग एमसीक्यू, टिक द करेक्ट, एक्टिविटीज़ और मैप वर्क को भी देखेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉल, यानी कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है नॉर्थ अमेरिका को, उनको हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं पेरियारीज। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पेरियारीज। उनको हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रास फील्ड्स है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, खेत है घास की। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द कैटल फार्म्स इन नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स नोन एज, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर जो कैटल फार्म है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं रांचेस। वहाँ पर जो है बहुत सारे एनिमल्स रखे जाते हैं, जैसे काउ, शिप, हॉर्सेस वगैरह इन रांचेस के अंदर रखे जाते हैं, और यहाँ पर जो कैटल्स है इनकी रियरिंग करी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसी कौन सी रिवर है दैट ड्रेन द वेल्स, यानी कि जो वेल्स को क्या करती है, ड्रेन करती है। तो बेसिकली ऐसी दो रिवर है जो कि हमारी ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर। जो लिम्पोपो रिवर है वो जो नदर्न पार्ट से वेल्स के वहाँ से फ्लो करती है, और जो ओशन रिवर है वो दोनों पार्ट से, यानी कि सदर्न पार्ट से जो है वेल्स के फ्लो करती है। तो दोनों की दोनों रिवर है, फिर ये क्या करती है, इंडियन ओशन के अंदर जाकर ये दोनों की दोनों गिर जाती है। नेक्स्ट है वेल्स के अंदर रेनी सीजन कब होता है? तो देखो वेल्स के अंदर जो रेनी सीजन है वो बेसिकली नवंबर टू जनवरी के अंदर वहाँ पर रेनी सीजन होता है, वहाँ पर रेनफॉल इन दौरान होता है, और वहाँ पर कभी कभार जो रेनफॉल है वो जून, जुलाई एंड अगस्त के अंदर भी हो जाता है। उसके बाद है व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द सदर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, यानी कि जो सदर्न अफ्रीकन, साउथ भी बोलते हैं इसे, सदर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ बेसिकली उनका ऑक्यूपेशन क्या है? तो देखो वो क्या करते हैं, वो शिप रियरिंग करते हैं, या तो वो शिप को रियर करते हैं, फिर वो माइनिंग का काम है उनका। बेसिकली जो शिप रियरिंग है उनका बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, और वहाँ पर स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज जो है वो मिनरल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज वहाँ पर डेवलप्ड हो गई हैं, और जो गोल्ड की और डायमंड की माइंस भी वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, देखो एक फैक्ट भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जोहानिसबर्ग है वो एक सिटी है साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसे गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो जो रिवर मिसिसिपी है वो ड्रेन्स कहाँ पर जाके गिरती है? वो यूएसए के अंदर, यानी कि जो प्रेरीज हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड्स है यूएसए के, उनको वो ड्रेन करती है कौन सी? रिवर मिसिसिपी रिवर। नेक्स्ट है ड्रैंकन्सबर्ग माउंटेन्स आर द वेस्ट ऑफ, तो बेसिकली जो है जो ड्रैंकन्सबर्ग माउंटेन है वो किसकी वेस्ट में है? तो वो वेस्ट में है, वेल्स के वेस्ट में। नेक्स्ट है मेरियानो इज अ स्पीसीज ऑफ, तो मेरियानो किसकी स्पीसीज है? तो वो एक शिप की स्पीसीज है, यानी कि एक शिप के वो एक प्रकार है, उसकी एक वैरायटी है। नेक्स्ट है जो किम्बरली है वो किसके लिए फेमस है? जो देखो जो किम्बरली है वो डायमंड माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैच द फॉलोइंग। तो देखो काउबॉयज़ को मैच करेंगे पेरेरीज से, क्योंकि जो काउबॉयज़ हैं, ठीक है, काउबॉयज़ हैं वो पेरेरीज, यानी कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पर जो कैटल्स हैं, एनिमल्स वगैरह, कैटल वगैरह हैं, काउ, शिप वगैरह, इनको वो क्या करता है, हैंडल करता है वहाँ पर। नेक्स्ट है गोल्ड को हम जोहानिसबर्ग से करेंगे मैच, क्योंकि जो जोहानिसबर्ग है वो वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल क्या है, तो वह हमारी जोहानिसबर्ग। उसके बाद है कुडू क्या एक एनिमल है, इसको हम एनिमल से मैच करेंगे, क्योंकि एक एंटीलॉप्स यानी कि डियर जैसा एनिमल होता है, डियर नहीं होता बट डियर जैसा होता है जो वेल्स के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज एन एंटीलॉप्स। तो इसे हम एनिमल से मैच करेंगे। नेक्स्ट है चिनूक को हम मैच करेंगे हॉट विंड से, क्योंकि जो चिनूक क्या होती है, एक तरह की विंड होती है, गरम हवा, जो पेरेरीज यानी कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनमें चलती है इन द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर। अगर वहाँ पर नॉर्थ साउथ बैरियर ना हो तो उसकी एब्सेंस में वहाँ पर गरम हवाएं चलती हैं, जैसे यहाँ पर लू चलती है, इसी तरह से वहाँ पर जो है चिनूक यानी कि हॉट विंड चलती है। उसके बाद है कॉयल को मैच करेंगे आयरन एंड स्टील से, क्योंकि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो जो कॉयल माइंस है वेल्स के अंदर वहाँ पर उसके आसपास से सिचुएटेड है। उसके बाद जो पेरियरीज है उन्हें हम ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं हम ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड पेरियरीज को?
क्योंकि वहाँ पर क्या है, सरप्लस है वीट प्रोडक्शन का। सरप्लस क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा वहाँ पर वीट प्रोडक्शन होती है। और जब वहाँ के जो फार्मर्स हैं पेरियारीज के, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े फील्ड्स हैं और वो वहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता है कल्टीवेशन के लिए। यानी कि अगर उन्हें कोई भी क्रॉप उगाने तो उसके लिए क्या यूज़ करता है, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं। और बहुत सारी जो मशीन्स है उसका वो यूज़ करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मशीन्स की वजह से उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो मशीन्स लीड्स टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लाइमेट है और जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है वहाँ की प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉप्स को, यानी कि बहुत अच्छा क्लाइमेट है वहाँ का, बहुत अच्छी सॉइल है वहाँ की, जिसकी वजह से वहाँ की जो क्रॉप्स पे जो है प्रोडक्शन वहाँ की अच्छी होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, राइज ऑफ वूल इंडस्ट्रीज इन द वेल्स, यानी कि वूल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सॉरी जो वेल्स है उसके अंदर जो वूल इंडस्ट्रीज़ जो है उनका राइज क्यों है, वहाँ पर क्यों बहुत ज़्यादा वूल इंडस्ट्री पाई जाती है। तो देखो वहाँ पर जो शिप रियरिंग है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का, शिप को वो रियर करते हैं, पालते हैं। ठीक है, और वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की शिप है जिसे बोलते हैं मेरियानो, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, विच इज़ बेसिकली मेनली फाउंड देयर, वी कैन हम कह सकते हैं। ठीक है, वी कैन से। उसके बाद क्या, जो वूल है मेरियानो की वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो देखो जो वूल है मेरियानो की वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा फेमस है, फेमस। उसके बाद है जो फार्मर्स है वेल्स के अंदर, वो क्या करते हैं, शिप को रियर करते हैं। ठीक है, और जो उसकी वूल है उसको उससे ऑब्टेन करते हैं और उसे फिर सेल करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से जो वूल इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा वेल्स में है। तो बेसिकली क्यों है, क्योंकि वहाँ पर शिप रियरिंग का काम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग शिप रियरिंग करते हैं। तो वहाँ पर एक बेसिकली स्पेशल टाइप की शिप जो है मेरियानो वहाँ पर पाई जाती है, जिसकी वो रियरिंग करते हैं। उसके बाद वहाँ की जो वूल वगैरह उसे ऑब्टेन करके वो बेच देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ना कुछ रिवर्स वगैरह, कुछ माउंटेन, लेक वगैरह, कुछ सिटीज़ वगैरह में मार्क करनी थी, तो मैंने आपको सारी मार्क कर दी है। तो देखो ये जो ग्रीन कलर से है ये रिवर सास्केचुएन है, और ये जो ब्लू कलर से ग्रेट लेक है, ब्लू कलर से ये मिसिसिपी है। उसके बाद जो ब्राउन कलर से है ये रॉकी माउंटेन्स हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये सारे मैप में मैंने आपको मार्क करके दे दिया। और देखो ये चिकागो है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा ना स्किन सा, ये चिकागो है। जो पिंक कलर से मार्क है ये हमारा विनिपिग। तो ये मैं मार्क करने थे, मैंने आपको सारे मार्क करके दे दिए हैं। तो ये वर्ल्ड का मैप है बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का। तो आपको एक्टिविटी करनी है, ये मैंने इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया है। सो यू कैन डू इट योर सेल्फ। एक्टिविटी आंसर मैंने देखो प्रोवाइड कर दिया कि किस तरह से आपने क्या करना है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।